अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब? आप सबको मेरे चैनल पे खुश आमदीद। तो फाइनली मैं घर आ गई हूँ और रात को मैं पहुँची थी ना, तो उसके बाद मैंने जल्दी जल्दी से आटा गूंदा खाना बनाया। तो अभी बस मैं चीज़ें समेट रही थी। अच्छा, हम लोग ना ईद पे ही चले गए थे और पहले माह रमज़ान था, फिर उसके बाद ईद, और ईद के बाद जो है ना हम लोग वहाँ चले गए। वहाँ थोड़े से ज़्यादा दिन लग गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से बड़ा अच्छा टाइम गुजरा। तो अब घर आने के बाद मेरे बहुत सारे काम पेंडिंग हैं। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं काम भी। ये मैंने रोटी मेकर निकाला था, मैंने रोटी बनाई थी और बस इसको अब मैं साफ़ करके रख रही हूँ। अच्छा, इसके बारे में बहुत कमेंट्स आते हैं। ये मैंने दराज से लिया था बहुत साल पहले, आई थिंक 3-4 साल तो हो गए हैं या ज़्यादा हो गए होंगे, इतने ही हो गए हैं मेरे ख्याल में। तो ये मैंने वहीं से लिया था और तब से मैं यूज़ कर रही हूँ। अभी तक तो माशाल्लाह से बड़ा अच्छा चल रहा है। तो यहाँ पे मैं किचन वैसे तो साफ़ है, लेकिन मैंने घर में बहुत सारे काम करने हैं। मैंने डिक्लटरिंग करनी है, मैंने क्लीनिंग करनी है, सेटिंग करनी है, क्योंकि रमज़ान की रूटीन थी और मैं सोच रही थी माह रमज़ान में तो उस तरह से काम नहीं हो रहे थे, थोड़े बहुत हो जाते थे जो रेगुलर काम थे। तो अब मैंने सोचा कि मैं वन बाय वन डेली एक एक दिन लगा के ना ज़रा डिटेल में अब सारा घर साफ़ करूँगी, सेट करूँगी। बहुत सारे पेंडिंग काम हैं तो वो भी मैं पूरे करूँगी इंशाअल्लाह ताला। नाश्ते में मैंने बनाए हैं ओट्स, क्योंकि ओट्स हम लोग ज़्यादातर नाश्ते में खाते हैं, हमें बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे भी और उस्मान को थोड़े से थिक स्टाइल में अच्छे लगते हैं। मैं भी खा लेती हूँ, थिक भी खा लेती हूँ, इस तरह से जो थोड़े से दूध वाले होते हैं वो भी खा लेती हूँ। और इसमें मैं फ्लेवर जो होता है ना, ये वाला मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये मैं ऐड करती हूँ। कोई ड्रिंक बनाऊँ, कॉफ़ी हो, उसमें भी ऐड करती हूँ। और इसमें मैं थोड़ी सी खजूर ऐड कर रही हूँ। खजूर से ये होता है कि मिठास आ जाती है। चीनी मैं ऐड नहीं करती, उस्मान के लिए मैं ऐड करती हूँ। और थोड़ा सा पीनट बटर भी ऐड करती हूँ, इससे भी बहुत मज़े के लगते हैं। तो ये बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है। दूसरा ये है कि आप अगर खाएंगे ना आहिस्ता आहिस्ता, आपको भी बड़े अच्छे लगेंगे। हम तो खैर बहुत साल हो गए यही खाते हैं। अच्छा, उसके साथ मैंने एग्स बॉयल कर लिए हैं और मैं जाने से पहले थोड़ी सी ग्रॉसरी करके गई थी। ईद पे ही मैं गई थी, थोड़ी सी ग्रॉसरी मैंने कर ली थी बस जल्दी जल्दी से। और उसके बाद कुछ चीज़ें रखी हुई थी फ्रिज में भी, बाहर भी, और कुछ चीज़ें इंशाल्लाह फिर मैं बाद में लूँगी। तो बस नाश्ता रेडी हो गया, अभी नाश्ता करते हैं मज़ेदार सा। और अब मैं इंशाल्लाह ताला अपनी हेल्दी रूटीन, पोर्शन कंट्रोल, ये भी स्टार्ट कर रही हूँ। और आपके साथ भी मैं मोटिवेशन के लिए थोड़ा थोड़ा शेयर करती रहूँगी। अच्छा जी, आज मैंने सारा स्टोर जो है ना ये वाला खाली किया और इसमें बहुत सारे कार्टन चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें इस तरह से थी जो कि मैंने अभी निकालनी है। कुछ चीज़ें मैं लेती हूँ ना, वैसे तो ऑनलाइन आते हैं, मैं वैसे फेंक देती हूँ। कुछ मैंने रखे हुए थे कि चलो कभी अगर उनकी वारंटी वगैरह क्लेम करनी होती है इस तरह से, या मैंने सोचा था कि अगर मुझे शिफ्टिंग करनी हो तो ये मैं रख लूँगी। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने निकाल दी और कुछ मेरे बॉक्सेस अभी रखे हुए हैं पैकिंग वाले, जैसे ये मेरे स्विंग मशीन का है, एयर फ्रायर का है, इस तरह के मैंने रखे हुए हैं। अच्छा, उसके बाद आज मेरी अनपैकिंग भी होनी थी, बहुत सारी चीज़ें जो है ना ये भी मैंने सेट करनी थी। बस ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ना ये मैं रख रही थी अभी। और ये देखें जी, मैंने अभी ये सारा सामान निकाला है। अच्छा, हमारे बिन जो है ना उनमें जाते हैं ये सारे बॉक्सेस, जाएंगे भी डिफरेंट बिन्स में। और ये होता है कि हर हफ्ते डिफरेंट कलर का बिन जाता है, तो मैं उतने ही डालूंगी जितने चले जाएं। तो अभी मैंने कहा मैं एक रूम, एक स्टोरेज, ये सारा क्लीन करूंगी, फिर उसके बाद मैं दूसरा करूंगी। तो मैं साथ साथ देखती जाती हूँ। तो ये भी सारे मैं नीचे लेकर आ गई हूँ और इनको मैं बिन में डाल दूंगी। तो जितना भी ये गत्ता वगैरह, पेपर, ये चीज़ें होती हैं ना, ये सारी एक बिन में जाती हैं। और उसके अलावा जो शीशा है, प्लास्टिक है, बॉटल्स हैं, वो दूसरे बिन में जाते हैं, गार्बेज दूसरे बिन में जाता है। और जो प्लांट्स वगैरह और इस तरह की चीज़ें होती हैं ना, ये सारी जाती हैं रेड वाले बिन में। तो बस ये अभी मैं सारी डाल रही थी, मैंने कहा मैं देख लेती हूँ। अच्छा, बहुत सारे बॉक्सेस मैंने फ्लैट कर लिए थे, कुछ मैं ऐसे ही लेकर आ गई। मैंने कहा चलो देखती हूँ मैं यहाँ पे, और बहुत सारे आपने देखा मैंने फ्लैट भी कर लिए, बल्कि ज़्यादा मैंने कर लिए थे। तो बस ये अब मैं सारे यहाँ पे डाल रही हूँ। और गार्बेज भी मैंने निकाल लिया था, वो भी मैं डाल रही हूँ। कुछ सिलाई के कपड़े जो बचे हुए थे वो भी मैंने, काफ़ी बैग भरा हुआ था, वो भी मैंने फेंक दिया है। तो जितना मैंने सोचा था कि ये सामान डिक्लटर करने वाला ये इस तरह का होगा, मैं कर लूँगी। और एक और चीज़ मैं आपको ये दिखाऊं कि माशाल्लाह से स्प्रिंग जो है ना वो फाइनली यहाँ पे भी आ गया है। हालांकि ठंड तो अभी भी फील होती है, लेकिन स्प्रिंग आ गया है, पत्ते आ रहे हैं, फूल आ गए हैं, बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पे। मुझे तो इतना अच्छा लगता है जब स्प्रिंग हो, समर हो, यहाँ पे ना मेरा मूड खुद ही अच्छा हो जाता है। और आज तो ये देखें फूल भी निकले हुए थे और घास भी इतनी ज़्यादा जो है ना वो बड़ी होने लग गई है। तो इसका इंशाल्लाह फिर कुछ करेंगे। लेकिन हाँ, ये है कि देख के बड़ा अच्छा लग रहा था, मूड बहुत ही मेरा तो अच्छा हो गया। और यहाँ पे इस तरह का मौसम मुझे बेहद पसंद है। मैं वो
और जी ये देखें घर कुछ दिन बंद रहा तो यहाँ पे मोल्ड कितनी ज़्यादा आ गई है किचन में। तो ये वॉल्स तो मैं आज सारी साफ़ कर लूँगी और ये वाला क्लीनर मैं यूज़ करती हूँ। लास्ट टाइम भी मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि आपने दिखाया नहीं कौन सा यूज़ किया, तो ये सबसे बेस्ट है। मैंने जितने भी यूज़ किए ना ये सबसे बेस्ट है, तो मैं यही यूज़ करती हूँ। तो ये मैं लगा के छोड़ दूँगी, कुछ घंटे छोड़ देती हूँ क्योंकि इसकी स्मेल बहुत तेज़ होती है। ये ना हो तो आप ब्लीच भी यूज़ कर सकते हैं, विनेगर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये तो बस फ़ौरन ही जो है ना ये सारी कालक जो है ना यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। अच्छा छत पे भी है ऊपर, लेकिन वो जो है ना मैं सारी चीज़ें हटा के करूँगी क्योंकि ऐसे बर्तन वगैरह रखे हुए हैं तो उन पे मैं स्प्रे वगैरह नहीं करती। तो ये जो है ना मैंने छोड़ दिया था और कुछ घंटे बाद फिर मैंने सारा इसको साफ़ कर लिया था। तो ये शुक्र है कि साफ़ सुथरा हो गया, वरना इसको देख देख के मुझे मज़ीद टेंशन हो रही थी। और मैंने ये सालन का मसाला बना के रखा था, बिल्कुल ही लास्ट जो रोज़े थे ना उनमें मैंने बनाया था। चूल्हा भी मैंने साफ़ करना है तो ये भी मैं करूँगी, लेकिन मैंने सोचा पहले मैं खाना बना लेती हूँ। दही भी मैंने बनने के लिए रख दिया क्योंकि दही ज़ाहिर ख़त्म हो गया है। और ये अभी मैं बना रही थी, दोपहर शाम का टाइम था, तो ये मैंने कहा मैं बना लेती हूँ ताकि उस्मान भी खा लेंगे, उनको भूख लग रही थी। सुबह ओट्स खाए थे, फिर सारा दिन मैं काम करती रही। मैंने तो व्लॉग इतना बनाया ही नहीं ना क्योंकि मैं बस बिज़ी हो गई थी। मैंने मोबाइल साइड पे रखा, मैंने कहा पहले मैं ये सारे काम कर लूँ। तो अभी शाम की चाय भी बन रही है, साथ साथ मैंने ये थोड़ा सा चिकन रखा हुआ था, ये फ्राई कर लिया एयर फ्रायर में और उसके साथ थोड़े से फ्राइज़ बना लिए हैं। उस्मान को बड़े अच्छे लगते हैं और अभी मैं ईद पे गई थी ना तो मैंने जल्दी से एक पैक उठा लिया था। मैं वैसे एक रख लेती हूँ ताकि कुछ ना होना फिर ये चीज़ें काम आ जाती हैं। जैसे आज मैं सारा दिन बिज़ी थी तो अभी मैंने कहा चलो ये बना लेती हूँ, फिर खाना जब बनेगा ना तो इतने तक ये है कि चलो उस्मान को थोड़ी सी भूख नहीं लगेगी। वो भी अपना काम कर रहे थे और मैं भी काम कर रही थी। तो इसमें ऑयल वगैरह तो डलता नहीं है, बस इसी तरह से निकाल के एयर फ्रायर में रख देती हूँ और फ़ौरन से बड़े मज़ेदार से बन जाते हैं। तो ये देखें जी ये रेडी हो गए हैं और मैंने भी ले लिए हैं थोड़े से, ये देखें। और ये है उस्मान की प्लेट और मैं जो है ना बस वो चिकन तो लेती हूँ, प्रोटीन तो मैं बहुत लेती हूँ, या चिकन ले लेती हूँ, बीन्स ले लेती हूँ, चने ले लेती हूँ, कुछ ना हो तो बेसन की रोटी या वेफल या कुछ बना लेती हूँ। लेकिन ये कि प्रोटीन का इंटेक मैं थोड़ा सा ज़्यादा करती हूँ, कार्ब्स मैं कम कर देती हूँ। तो मैंने कहा चले मैं आपको दोनों दिखा दूँ। बहुत सारी बहनें देखना चाहती हैं, इंटरेस्टेड होती हैं, तो इसलिए मैं दिखा देती हूँ। आप भी मेरे साथ स्टार्ट करना चाहें, कंटिन्यू करना चाहें तो कर सकते हैं क्योंकि इंशाल्लाह ताला अभी मैंने थोड़ा सा इस पे काम ज़्यादा करना है और मेरी अपॉइंटमेंट्स वगैरह भी चल रही हैं, तो वो मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी। जो सालन मैंने रखा था ना बनने के लिए, यहाँ पे मैंने सैलेड की चीज़ें भी निकाल ली हैं, सैलेड भी आज बनेगा इंशाल्लाह। ये सारी चीज़ें मैं लेके रख के गई थी फ्रिज में। अच्छा मैं आपको मज़े की बात बताती हूँ, जो सालन मैंने बनने के लिए रखा था ना वो जल गया क्योंकि मेरा जो प्रेशर कुकर है ना उसमें प्रेशर नहीं आ रहा था और मुझे समझ नहीं आ रही थी, तो वो टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया और मसाला तो बिल्कुल ही जल गया। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर से थोड़ी सी जो बोटियाँ हैं ना वो बच गई। फिर मैंने उसको निकाला, फिर मैंने दोबारा से मसाला बना के, और शुक्र है कि बस बचत हो गई कि मैंने उसी में जो है ना दोबारा खाना बना लिया था। अच्छा मुझसे सालन बहुत ही कम जलता है क्योंकि आप अपने घर काम करते हैं ना तो आपको ज़ाहिर है प्रेशर कुकर का आइडिया होता है कि इतनी देर में प्रेशर आ जाएगा, इतनी देर में मटन गल जाता है, बीफ बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, तो वो आपको आइडिया होता है। तो आज क्या हुआ कि वो प्रेशर ही नहीं आ रहा था क्योंकि मैंने रबर वगैरह जो है ना उसका सारा उसको वॉश करके और मैं ओपन करके गई थी, तो शायद साइज़ कुछ छोटा बड़ा हो गया होगा। तो फिर मैंने नेक्स्ट डे जो है ना उसको दोबारा वॉश करके उस पर अच्छी तरह से ऑयलिंग की। आज तो मैंने 2-4 बार ट्राई किया, बिल्कुल प्रेशर नहीं आ रहा था, लेकिन नेक्स्ट डे फिर मैंने ऑयलिंग की ना तो शुक्र है कि अब प्रेशर उसका ठीक हो गया। और ये देखें सैलेड भी मैं यहाँ पे बना रही थी क्योंकि अब सैलेड का इंटेक भी मैं बहुत ज़्यादा करने वाली हूँ इंशाल्लाह ताला, या रेगुलर तो अब रखूँगी ज़्यादा। तो फिर मैंने ये देखें यहाँ पे आज बनाया शलजम गोश्त, मेरे पास रखे हुए थे घोंगलू जो होते हैं ना, घोंगलू, तो वो मेरा बड़ा दिल चाह रहा था कि आज कोई सब्ज़ी खाते हैं, तो मैंने कहा चलो ये बना लेती हूँ। तो शुक्र है बचत हो गई। फिर मसाला मैंने दोबारा बनाया तो इसमें टेस्ट भी नहीं आ रहा था, शुक्र अल्लाह का। आज बहुत दिनों के बाद सब्ज़ी बनाई ना, इतना मुझे अच्छा लग रहा था। और ये देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि ये थोड़ी सी लग गई थी, लेकिन शुक्र है कि वैसे जला हुआ टेस्ट नहीं आया था, बचत हो गई थी। और आपको पता है मैं हमेशा बताती हूँ रिस्क को तो मैं बिल्कुल ही ज़ाया नहीं करती। मेरी कोशिश होती है कि चीज़ों को जो है ना वो किसी न किसी तरह यूज़ कर लिया जाए। और शुक्र है उस्मान ने भी खा लिया, उन्होंने भी कोई ऐसी कंप्लेन नहीं की थी। तो ये है कि बस गुजारा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हो गया था। और ये जो शलजम का टेस्ट होता है ना ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग भी होता है, तो उसने वो जले हुए टेस्ट को ज़रा कवर कर लिया था, तो इसलिए सही हो गया था। अच्छा ये देखें ये मैंने बना लिया सैलेड और ये भी बड़ा मज़ेदार सा रेडी हो गया है। तो सैलेड आपको पता है वैसे भी ज़रा गर्मी आती है या वेदर चेंज होता है ना तो इस मौसम में बड़ा अच्छा लगता है। सर्दियों में उतना मज़ा नहीं आता सैलेड खाने का जितना स्प्रिंग में या समर में आता है। और गर्मियाँ जो पाकिस्तान की होती हैं और उसमें जो सलाद मज़े का लगता है ना ठंडा ठंडा सा,
मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मैं लाहौर में थी ना, तो मैं डेली घर वापस आती थी, या फिर जो बाहर आते हैं सब्ज़ी वाले, तो मैं बिल्कुल फ्रेश लेती थी और डेली का लेती थी या 1 या 2 दिन का लेती थी इस तरह से। और फ्रेश सैलेड जो आप बनाते हैं ना चीज़ों का, उसका मज़ा ही अपना आता था। अच्छा जी, यहाँ पे ये देखें ये गल गए हैं और ये मैं यहाँ पे आपको दिखा रही थी। और बस जी, अब मैंने कहा ऑयल इसका निकल आएगा। ऑयल वैसे निकल आया था बाद में भी, लेकिन बस अब काफ़ी देर हो रही थी, तो मैंने कहा अब खाना खा लेते हैं, क्योंकि दिन काफ़ी गुजर गया था और आज भी खाना खाते खाते भी बहुत लेट हो गए थे। तो मैंने कहा चलो प्लेट्स में डाल लेती हूँ, ऑयल अभी निकल आएगा। यहाँ तक था जी मेरा आज का व्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह ताला बस अब 1 बाय 1 कोशिश करूँगी कि ज़्यादा थकूँ भी नहीं, लेकिन काम भी हो जाए सारे 1 बाय 1। इंशाल्लाह आपके साथ मैं शेयर करती रहूँगी और कोशिश करूँगी व्लॉग्स भी डेली आते रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।